नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर तुम मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आपके सामने सारा भेद खुलने वाला है। तो वीडियो मत वह है महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अगले 10 दिनों में यह एक गलती आपका घर उजाड़ देगी, इसलिए भूल से भी यह गलती मत गढ़ना, वरना आपका सुखी संसार उजड़ जाएगा। मई माह के यह शुरुआती दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाले हैं, क्योंकि इस महीने में दोस्तों कई ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं। सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे, बुध दो तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। धन दौलत से लेकर व्यापार, नौकरी, प्यार मोहब्बत, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, परिवार पर भी पड़ेगा, जीवन साथी के साथ संबंधों पर भी पड़ेगा। तो क्या सावधानियां आपको रखनी है? क्या गलतियां आपको इन दिनों में नहीं करनी है? वीडियो में सभी चीजें विस्तार से बताई गई हैं। 10 दिनों का राशिफल, सावधानी, कुछ उपाय सभी बताए गए हैं, तो जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपको दोस्तों बहुत काम आने वाली है। लिख कर रख लीजिए। दावे के साथ कहता हूं, वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत मेहनत से आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस तैयार की जाती है, तो वीडियो को लाइक तो करना तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। अगले 10 दिन दोस्तों, कोई अगर रुका हुआ खास काम था जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हुआ था, जिसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे थे, तो अब वह खास काम दोस्तों किसी इंसान की मदद से पूरा हो जाएगा। किसी व्यक्ति की वजह से आपका वह काम दोस्तों पूरा हो जाएगा। बातचीत से आपकी परेशानियां सुलझने वाली है। आप किसी अपने से दोस्त जरूर चर्चा करिए। मन में परेशानियों को मत रखिए, वरना आप दोस्तों सुखी सुखी नहीं जी पाएंगे और परेशान होंगे, और परेशानी का हल भी आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई परेशानी है जीवन में, तो बातचीत करिए, किसी अपने के साथ आपकी परेशानी अवश्य सुलझेगी। वहीं आज इन 10 दिनों के अंदर कोई गाड़ी या फिर कोई कीमती चीज की खरीदारी करने का आपका मन है, तो दोस्तों समय अच्छा है, आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो बीच में पूर्णिमा आ रही है दोस्तों, पूर्णिमा तिथि है, उस पर दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास योग बन रहे हैं। उस पूर्णिमा तिथि पर अपने घर के कुल देवी देवताओं को पूछिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही थोड़ा सा धैर्य रखना है। आपको इन दिनों धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मन चाहे काम जब समय पर ना हो, तो दोस्तों आप थोड़े से परेशान होकर काम करने लगेंगे, रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके दोस्तों काम और ज्यादा ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए अगर काम समय पर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नजदीकी रिश्तेदारों पर थोड़ा सा भरोसा रखिए। आपकी जो आपसी संबंध है मजबूत होंगे। हैसियत से ज्यादा खर्चा मत करना। हैसियत से ज्यादा खर्चा इन दिनों में बिल्कुल मत गढ़ना, वरना उधार लेने के लिए दोस्तों आपको इधर उधर दौड़ना पड़ जाएगा। कारोबार में किसी योजना पर काम करने से पहले उससे जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल करना जरूरी है। इसीलिए कारोबार में दोस्तों अगर कोई भी काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा पहले रुको, जानकारी हासिल कर लो। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 10 दिनों में ऐसे ही कोई भी काम आपका नहीं होगा कि दोस्तों छोटा मोटा कोई काम करा और काम बन गया, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी है। सरकारी नौकरी वाले लोगों को अपरिचित इंसान के साथ व्यवहार करते समय सावधानी रखनी है। कोई भी दोस्त परिचित है जिसको आप नहीं जानते, उसके साथ जब भी व्यवहार करो तो अच्छे से करो, सावधानी से करो, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपका मान सम्मान तक बात आ सकती है। साथ ही आपकी नौकरी भी जा सकती है और व्यवसाय में भी घाटा हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति से बातचीत करते समय सावधान रहें। घर की व्यवस्था को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है। लव अफेयर्स बदनामी का कारण भी बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। जो भी करें मर्यादाओं में रहकर करें, क्योंकि आपकी बदनामी हो सकती है।
इसीलिए अफेयर वगैरह हैं तो सावधान रहिए और मर्यादाओं में रहकर काम करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना यह चीजें जब बाहर आएगी तो आपकी बदनामी भी होगी और भविष्य में दोस्तों आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है। दोस्तों, इन 10 दिनों में खुद पर भरोसा रखिए कि हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूं। भले ही दोस्तों राह में मुश्किल आएगी, थोड़ा सा आप परेशान होंगे, लेकिन आपको तैयार रहना है। वहीं गैर जरूरी खर्चे ज्यादा ही होने वाले हैं। आपके बहुत ज्यादा खर्चे करने वाले हो, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। खुद पर ज्यादा काम बिल्कुल भी ना लें। ठीक से काम पूरे नहीं होंगे तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। निजी कामों को प्रायोरिटी रखें तो अच्छा रहेगा। बिजनेस में ज्यादा निवेश करने से आपको बचना है। अपने व्यापार में कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो, इन 10 दिनों में तो थोड़ा सा सावधान रहकर लगाइएगा। काम ज्यादा होगा तो आपको थोड़ा सा दोस्त चिड़चिड़ापन भी होगा। आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे कि अरे कितना काम हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले को प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिनको दोस्तों आपको छोड़ देना है। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबसे पहली चीज है सबको खुश रखना। दोस्तों, आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, थोड़े से नरम दिल के हो। दोस्तों, अब आप चाहते हो कि आप सभी को खुश रखें, भले ही कोई आपको दोस्त कुछ भी बोल दे। आप बुरा नहीं मानते, परंतु आप सबको खुश रखते हैं। परिवार में भी सबको रखते हैं, यार दोस्तों को रखते हैं, सभी को खुश रखते आप। परंतु दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। अगर आप खुद को खुश रखना चाहोगे तो खुद दुखी हो जाओगे। दूसरी चीज है जरूरत ध्यान से सुनना। दोस्तों, दूसरी जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना अभी छोड़ दो। आप अक्सर लोगों से उम्मीद करते हैं, अपने अपनों से उम्मीद करते हैं कि वह मेरी मदद कर देगा, वह मेरा साथ देगा, परंतु अक्सर आपको धोखा ही मिलता है। रोना ही पड़ता है आपको एंड में जाकर अतीत में जिंदगी जीना। दोस्तों, आप अतीत में जिंदगी जीना बंद कर दीजिए। जो पिछले समय में हो गया उसको बोलना ही बेहतर है। चाहे कुछ बुरा हुआ हो, चाहे कुछ अच्छा हुआ हो, पिछले में जो भी हुआ उसे भूलकर जीवन जीना पड़ता है। चौथी चीज, दोस्तों, खुद को किसी से कम समझना। खुद को कभी भी किसी से कम मत समझना। इस बात का ध्यान रखना, अगर खुद को किसी से कम समझोगे तो आप खुद को दबा रहे हो। आप खुद की काबिलियत पर शक कर रहे हो। इसलिए न ही किसी से तुलना करना, न ही खुद को कम समझना। पांचवी और आखिरी चीज है बहुत ज्यादा सोचना। आपकी राशि की यह प्रवृत्ति है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचेंगे आप लोग। कोई आपको कुछ कह देगा तो आप सोचने लग जाओगे कि उसने मेरे को यह क्यों कहा, क्यों कहा, चाय के लिए कहा। बहुत ज्यादा सोचते हो। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा लोड मत लो। दिमाग बहुत ही छोटा सा है। दोस्तों, हम आपको बार बार समझाते रहते हैं, ज्यादा सोचना विचारना बंद कर दीजिए। दोस्तों, विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, परंतु विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि मैं जो चाहूंगा वही भगवान करेंगे, परंतु यह है विश्वास का अर्थ कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। इसलिए बस इतना ध्यान रखना कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए ठीक होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते कुछ अचूक उपाय बता के जा रहे हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही बच्चों को रोने ना दें। कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं तो रोने लग जाते हैं। उनकी यह आदत छुड़ाई। ये बच्चे सुबह रोने नहीं चाहिए। पति पत्नी आपस में ज्यादा लड़ाई ना करें। सुबह जो 8 बजे से पहले ही नहा लें। झाड़ू पोछा छुपा कर रखें। कहीं भी दोस्तों दिखना नहीं चाहिए। पहली रोटी गाय और पक्षियों के नाम की बनाएं। रात को आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की निकालें। रसोई और कमरे में झूठा बर्तन बिल्कुल ना रखें। खाना पीना करने के बाद तुरंत जहां पर धुलाई होती है वहां पर रखे एक लोटा पानी रसोई में भरकर रखें। हमेशा रसोई और कमरे में झूठा बर्तन नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और दोस्तों, आपको बता दें, दोस्तों आपकी जिंदगी बहुत ही बड़ी मुसीबत से गुजरने वाली है। हो जाइए सावधान, आपकी एक गलती आपको बहुत ज्यादा रुलाने वाली है। अब आपका खेल खत्म होने वाला है। अगर एक गलती हुई, एक चूक हुई, तो अब आपका नामो निशान मिट जाएगा। समय बहुत ही नाजुक है दोस्तों। ऐसे में आप सभी को सावधानी भरी यह वीडियो देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही।
दोस्तों, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। दोस्तों, जो सूर्य है वह मेष राशि में ही संचार कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आज आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी। सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में दी गई है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। कुछ उपाय बताए गए हैं, कुछ सावधानियां बताई गई हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, सूर्य देवता जरूर लिखिएगा। सूर्य देवता की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आज आपका जो पूरा ध्यान है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर रहेगा। आप चाहेंगे कि केस नाके से आप मोटा धन कमा सके। आप चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से आप और ज्यादा धन कमाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएं। दोस्तों, इसके लिए आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपके आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है, परंतु सावधान रहिएगा। कोई भी गलत काम करके छोटे दोस्त समय में कम समय में आपको ज्यादा धन कमाने के लालच में कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी छवि खराब हो, आपको जेल तक जाना पड़ जाए या फिर आपकी आर्थिक स्थिति और खराब हो सके, जैसे कि सट्टा हो गया। कहीं निवेश कर रहे हो तो ध्यान से करिएगा। अपने कीमती पैसे को लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा। चोरी चकारी इन सभी चीजों से दूर रहिएगा, क्योंकि जब जब इंसान के अंदर कम समय में बड़ा धन कमाने का लालच जागता है तो वह गलत ट्रैक पर जाता ही जाता है। दोस्तों, आपने सुना है कि धोखेबाज लोग कैसे होते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि धोखेबाज लोग 5 तरह के होते हैं। इन 5 तरह के लोगों से दूर रहिएगा तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। पहली चीज है धोखेबाज लोग। अक्सर दोस्ती, प्यार, फिक्र के नाम पर वह आपका विश्वास जीतेंगे और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका फायदा उठाएंगे। इस तरह के लोग जितनी परवाह और लगाव आपसे दिखाते हैं कि हाँ, मेरे को तो बहुत तेरी परवाह है, बहुत से लगाव है, बहुत मीठे बनेंगे, तो दोस्तों उतनी करते नहीं हैं। इन्हें सिर्फ खुद से प्यार होता है और अपने फायदे के लिए ये लोगों से और आपसे जुड़ते हैं। दूसरी चीज है ऐसे धोखेबाज लोग जिस व्यक्ति को इंप्रेस करने में लगे होते हैं उसकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई नया इंसान अगर आपके जीवन में आया है तो वह आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, तारीफ करते हुए थक नहीं रहा है, आपको इंप्रेस करेगा। तो ऐसे लोग स्वभाव में बेहद अच्छे लगते हैं। इनसे बात करने में अपन को भी अच्छा लगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, मेरी तारीफ कर रहा है इससे, और मैं जुड़ूं। जो दूसरे व्यक्ति की परेशानियों का ध्यान से सुनते हैं, दूसरे व्यक्ति की परेशानी को ध्यान से सुनते और उसका हल निकालने में उनकी मदद भी करते हैं, ऐसे लोग बेहद मददगार भी लगते हैं। यह तो बहुत मददगार है, बहुत मदद कर रहा है, लेकिन मौका मिलते ही अपना स्वार्थ पूरा करने से बाज नहीं आते। और साथ ही दोस्तों, खुद को बेचारा दिखाने वाले लोग, ये लोग हमेशा खुद को गरीब दिखाएंगे, टूटे दिल का दिखाएंगे, बोलेंगे कि मैं बहुत धोखा खाया हूं। व्यक्ति के रूप में दिखते हैं जिन्हें दूसरों से प्यार और हमदर्दी की जरूरत होती है, यानी कि यह चाहते हैं कि मैं किसी से जुड़े जो मेरा दर्द समझे। ऐसे लोग हमें अपनी परेशानियों के बारे में बात करते हैं ताकि ऐसा करके वे लोगों की सहानुभूति को प्राप्त कर सकें, उनकी तरफ आकर्षित कर सकें। दुखी दुखी बोलकर दोस्त पूरे इंसान को ले जाते हैं। दोस्तों, कई बार धोखेबाज लोग किसी मौके की तलाश में रहते हैं जिसमें वह आपका फायदा उठा सके। उनका आपसे अच्छा संबंध होता है, लेकिन जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह इस मौके पर आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। जिससे भी दोस्तों हम जितने भी बातें करिए, अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं तो समझ जाइएगा कि आपको मुंह की खानी पड़ जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। दोस्तों, मोह खत्म होने ही दोस्त ध्यान से सुनना, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। वह चाहे वस्तु हो या दौलत हो या रिश्ता हो या फिर जिंदगी। जब तक हमें मोह है तब तक दोस्तों जिंदगी उस चीज की चाहत होगी, लेकिन जब मोह ही खत्म हो जाता है, फिर वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी, फिर कोई दूर भी चला तो फर्क नहीं पड़ता है। आज का दिन लेन देन करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आज दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। इसका असर आपके संबंधों पर भी पड़ेगा। बच्चों पर ज्यादा रोक टोक न करें।
शांति से अपनी बात रखें। ज्यादा रोक टोक करने से आपके हाथ से निकल सकते हैं। वे थोड़े से दोस्त तो विकराल रूप भी धारण कर सकते हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में रहेगा। साथ ही दोस्तों, आज आप उत्साह से काम करते हुए देखे जाएंगे। वहीं दोस्तों, घर की व्यवस्था को लेकर थोड़े से मनमुटाव बने रहेंगे। 24 घंटों का यह जो समय है, सितारों की चाल को अगर देखें तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से आपको बचने की हम सलाह देंगे। अपने एक एक शब्द का इस्तेमाल आज ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपके शब्दों को गलत रूप से आंका जा सकता है। भले ही आपके मन में कुछ ना हो, लेकिन आपके शब्द दोस्त सामने वाले को खटक सकते हैं और आपके जो रिश्ते हैं इस समय थोड़े से कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को गिफ्ट देना बिल्कुल भी न भूलें। नकारात्मक विचारों से खुद को बचाना पड़ेगा। आज आपके दोस्त दोस्तों, आप थोड़े से नकारात्मक विचार के हो सकते हैं। आपको नकारात्मक विचार थोड़ा सा आपको सता सकता है। कुछ लोगों को घर के लोगों के साथ दूरियां भी महसूस हो सकती है। साथ ही दोस्तों, आज आपको किसी न किसी इंसान की कमी खल सकती है, जिससे आप थोड़े से खुद को दुखी महसूस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इन चीजों से बाहर आना है, तो थोड़ा सा समय आपको रुचिपूर्ण कार्ड यानी कि जो चीजें पसंद है उनको करने में ध्यान देना चाहिए। कहीं छोटे मोटे सैर सपाटे पर आप जा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो। खुद को जितना हो सके बिजी रखने की कोशिश करिएगा। आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आने वाली है और आप किसी खास काम को गोपनीय तरीके से करेंगे, तो आने वाले समय में लोग भाग आपके कार्यों से बहुत ही हक्के बक्के हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोलें। बाद में आपका मन सही तो हो जाएगा, लेकिन बोले गए शब्द सही नहीं हो सकते। जब मूड खराब हो तो गलत वचन दोस्तों मुंह से निकलते ही निकलते हैं, लेकिन जब मूड अच्छा हो गया तो हमारे जो शब्द है वह पुनः सही नहीं हो सकते। जो मुंह से निकल गया वह तो निकल गया, इसलिए जो भी बोलें बिल्कुल सोच समझकर बोलें। वहीं 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप एक सनातनी हो तो आपको इन 5 परिस्थितियों में हथियार उठा लेना चाहिए। पहला, अपने खुद की रक्षा के लिए हमेशा हथियार उठा लो। दूसरा, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा हथियार उठाने में कसर मत छोड़ो। तीसरा, देश की रक्षा करने के लिए जब भी आपके देश पर आंच आए तो हथियार उठाना सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा, स्त्री रक्षा में, और 5वां, गौ रक्षा में। इन 5 चीजों में हमेशा हथियार उठा लेना, चाहे कुछ भी हो, चाहे जेल तक क्यों ना जाना पड़े। दोस्तों, जीवन में सबसे सरल कार्य क्या है आपको पता है? इंसान पर सरलता से विश्वास करना, आसानी से विश्वास करना बहुत सरल काम है। और सबसे कठिन काम क्या है? दोस्तों, ध्यान से सुनना, उस द्वार